मॉर्निंग सर। अभिषेक, थैंक यू सर। तो साक्षात्कार हिंदी या इंग्लिश में देना चाहेंगे? जी सर, हिंदी। हिंदी में अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम विजय कुमार है। मैं झारखंड के हजारीबाग जिले का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई स्नातक स्तर मनोरमा महाविद्यालय से हुई है। मैंने BA इंग्लिश ऑनर्स में किया है। वो वर्तमान समय में मैं झारखंड फर्स्ट डिपार्टमेंट में परिणाम गार्ड पर हूँ, काम कर रहा हूँ। और मेरी हॉबीज प्लांटेशन एंड वॉच मूवी, स्पोर्ट्स फॉलो करना है। अच्छा, आपकी हॉबीज मूवी देखना है। एनालिसिस भी करता हूँ सर। अच्छा, तो अभी हाल फिलहाल में कौन सी मूवी देखी आपने? सर हाल फिलहाल में मैंने मूवी देखी कश्मीर फाइल्स। क्या उसको उससे शिक्षा मिलती है आपको? क्या चित्रण किया गया उसमें? सर चित्रण ये किया गया कि जो चीज़ कभी जो सामने नहीं आ पाई थी, उस चीज़ों को तथ्यों को प्रस्तुत किया गया कि जो 1990 में जो चीज़ हुआ था जम्मू कश्मीर में, उन चीज़ों को सही तरीके से शायद उस समय के मीडिया सरकार के उस चीज़ को एक सही रूप में प्रस्तुत किया गया। नहीं लगता कि इस तरह की मूवी देखने के बाद घटना विगत कुछ वर्षों पहले हुई है 90 के दशक में, अभी आप इस मूवी को बना रहे हैं, तो जो एक कौमी एकता है वो थोड़ा प्रभावित हो रही है, लोगों का विश्वास थोड़ा एक संप्रदाय पे खत्म हो रहा है। सर सिनेमा का इतिहास ऐसा रहा है कि जब भी इस तरह का मुद्दे होते हैं वो अपने लाभ के लिए जरूर ऐसा करते हैं हमेशा। इस मूवी को लेकर अभी राजनीतिक दलों में भी काफी उथल पुथल देखी गई। जो उस जिसमें घटना घटी थी उस समय की जो पार्टियां थी वो इसके विरोध में और वर्तमान में जो है इसका सपोर्ट में कर। इस तरह से हमारा मतलब इन देश की एकता अखंडता पे चोट पहुंचती है। पिक्चर के रूप में रहना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इस मूवी को बीजेपी के द्वारा तैयार करके अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सर नहीं सर, ये ऐसा करता है। हर पिक्चर का एक अपना एजेंडा होता है। तो एजेंडा का रूप में पिक्चर को प्रस्तुत नहीं किया गया। विवेक अग्निहोत्री जो इसका डायरेक्टर है सर, वो उस विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और पिक्चर देखने के बाद मुझे महसूस भी हुआ कि पिक्चर बीजेपी से समर्थित नहीं है। एक उनका अपना प्रोपेगेंडा एक फिल्म आपने देखा होगा जिसमें बहुत से पोस्ट पार्लियामेंट्री पोस्ट को लाइन से हो रहा है। कौन सा फिल्म था? अभी मैं बना था ये सब मैं पाटन से ये देखो वही कश्मीर के तरफ देखा जी कि पार्लियामेंट्री पोस्ट को लैंड माइन से उड़ाया था। पूरी सर पूरी। तो उसमें क्या लगता है, पूरी भी उसी ढंग का नहीं है जिस तरह से ये है कश्मीर? सर बॉलीवुड में सर हमेशा प्रोड्यूसर का एक रहा है कि जब भी कोई वैसी घटना घटती है जिससे कि उनको मुनाफा हो सके तो देशभक्ति को एक भुनाने का एक लोकप्रिय माध्यम से करना। जब उरी वाली घटना घटी थी तो बहुत पेपर में उछला था, न्यूज में उछला था कि ये फैसले रूस को नहीं दिया गया, लीक नहीं किया गया फ्लाइट से। यदि उस तरह से उसको ले जाया जाता तो ये घटना नहीं घटती, है ना। बहुत सारा आरोप आया था बीजेपी पर आया था, मोदी जी पर आया था, और उसके बाद ये पूरा फिल्म। तो क्या ये नहीं लगता कि उसको जो बातें उठ रही है उसको दबाने के पर्पज से इस फिल्म को बना दिया गया? सर फिल्म जहाँ तक लगता है उस घटना को दिखाने के लिए और अपना मुनाफा लेके ही बनाई गई थी। और इस तरह की विचारधारा उठते रहेंगे कि वो बीजेपी ने इस समर्थित से किया है। कांग्रेस के टाइम में एक पिक्चर ऐसे बनी जिसमें बीजेपी ने कहा कि ये पिक्चर कांग्रेस समर्थित वाला है, लेकिन अगर देखा जाए कमर्शियल दृष्टि से उनको सिर्फ फायदा चाहिए, समाज को जोड़ते उनको फायदा चाहिए। तो ये कश्मीर फाइल इतना दिनों के बाद क्यों बना? सर ये तो बॉलीवुड वाले वही ठीक से जाने सर, बाहर इस तरह से कभी हुई नहीं। हालांकि इसके पहले एक हैदर बनाई गई थी मूवी, लेकिन उस मूवी को इस तरीके से उन घटनाओं को दिखाया नहीं गया था। एक्चुअली वो मूवी हैमलेट पे आधारित थी, विलियम शेक्सपियर पे। अभी आप वर्तमान में वन विभाग में काम जी सर।
आपका दायित्व वहाँ पे क्या है? सर मैं सामाजिक मानवीय शाखा के अंदर प्रभार हूँ। तो वनों में भी जाना पड़ता होगा सर। देख के लिए। जी सर, हमारा वन का संवर्धन सामाजिक व मानवीय के तहत वनों का संवर्धन और जो प्राथमिक वन है उन पर भार कम करते वैकल्पिक वनों का विकास में हम लोग कार्य किए। इन सीटू और एक्स सीटू के बारे में जानते हैं? जब किसी जाति प्रजाति के पौधे या जीव जंतुओं को उन्हीं के आश्रय स्थल पर ही उनका विकास किया जाता है, उनको आश्रय पकड़ा जाता है उनका, तो इन सीटू हुआ सर। और जब किसी प्रजाति को अन्य जगह पर ले जाकर उनके मूल स्थान से अन्य जगह पर ले जाके अगर उनका विकास किया जाए, डेवलप किया जाए, तो एक सीटू हुआ। हजारीबाग के क्षेत्र में जो वन है उसमें से कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? सर वर्तमान में तो भालू, हिरन, सांभर, छोटे छोटे पक्षियाँ, बड़े जानवर तो रहे नहीं सर, विलुप्त हो गए। आपकी पोस्टिंग अभी कहाँ है? बड़ी है उधर बरहीन तो गया जिला का बॉर्डर है वो। सर। बॉर्डर तो हम लोग का नहीं क्या था, आगे जाकर चौपारण से जाकर आगे सीमा है। आपका संबंध जंगल से है। जी सर। लोगों का मानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं, चूंकि उनका ज़्यादा संबंध जंगल से होता है और नक्सलियों का भी रहन सहन या उसका रहने का जंगल में ही छिपने का, सर इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वैसे लोगों को ज़्यादा जानते हैं जो उसमें शामिल हैं। क्या ये बात सही है? सर जहाँ तक मैंने अपने फर्स्ट लोगों 5 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक तो वैसे अवधारणा का मैं शिकार अभी तक हुआ नहीं हूँ, लोगों ने मुझे ऐसा कहा नहीं। हालांकि सुनने में मिलता है कि इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन सर जब तक आप अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो आपको इस प्रकार का घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आपकी बातों में नहीं है। और चोर होते हैं सर, समाज में है सर, उंगली तो उठेगी। जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट हो सर, वो वन विभाग हो, इन कामों पर मदद करें। 100% कोई डिपार्टमेंट सही नहीं हो सकता। जैसे पुलिस के बारे में भी आप जी सर। कि पुलिस अपराध कर्मियों से मिला हुआ है। सर छवि सुधारने को है सर। पुलिस की इमेज प्राचीन काल से बनी हुई है, मतलब आज़ादी से पहले से। और वो इमेज में समाज आज भी उसको वही रूप में देख रहा है कि पुलिस ऐसी ही होती है, जबकि आज पुलिस की छवि काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। तो छवि अभी वर्तमान में जो अभी भी ये बातें आती है, तो क्या छवि सुधारना है पुलिस को, ना कि पब्लिक का? सर जब तक दोनों हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक नहीं होगा सही। आम जनता को भी समझना चाहिए कि पुलिस हमारे लिए बने हैं, और पुलिस को भी ये चीज़ अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए कि हमको उचित कानून का पालन करते हैं। अच्छा, कुछ आइडिया बताइए कि नक्सलियों का दमन जंगली क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है? सर जंगली क्षेत्र में आप नक्सलियों का दमन करना है तो विकास के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि विकास एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा, आवास मिलेगा, तभी वो आ पाएंगे सर। अगर 100 मारने से अगर ये समस्या सॉल्व जाती सर, तो जब नक्सलवादियों का उदय हुआ था उसी में खत्म हो जाता है। सरकार तो विकास के लिए इतना काम कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास तक नहीं झारखंड तक सर नहीं पहुँच पा रही है सही चीज़। झारखंड बेरोजगारी समस्या है और तो बहुत बड़ा कारण है कि नक्सलवाद हो रहे हैं। तो आपने इंग्लिश विषय से स्नातक किया, मालपुरी डेज के बारे में सुना? जी सर। किसने लिखा है? आपके नारायण कोई प्रमुख कैरेक्टर का नाम बताइए उसमें। प्रमुख कैरेक्टर तो याद नहीं आ रहा, पढ़ा था डिलीवर में आते थे, देखा हुआ था। कुछ कहानियाँ थी जो ग्रामीण समाज को प्रतिबिंबित करती थी, जहाँ पे लोग की छोटी छोटी बातों को मान्यता देते थे और कहानियाँ लघु रूप में होती थी। क्या इनसाइडर नॉवेल्स के बारे में सुना? इंग्लिश के कुछ प्रमुख नॉवेलिस्ट का नाम बताइए। जी सर। सर्वप्रथम इंग्लिश का
जो सबसे पहले थे उनको होमर माना जाता है। होमर के बाद सर एक्चुअली इंग्लिश का जो विकास हुआ है वो यूरोपियन कंट्री में सबसे अधिक हुआ है। तो विलियम शेक्सपियर तो महान हैं ही, उसके अलावा जॉन कीट्स हो गए, अलेक्जेंडर पोप हो गए, जॉन ऑस्टिन हो गए, ये सब नाम है। सिंपल नैरेटिव क्या होता है वीरेंद्र, बताएंगे? सिंपल नैरेटिव जब किसी स्क्रीन प्ले का कोई भाग एक सही तरीके से और सीधा सीधे अर्थों में व्यक्त किया जाए, उसे सिंपल नैरेटिव कहते हैं। और एपिक नैरेटिव क्या होता है? एपिक नैरेटिव आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर इस कारण रहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग रहा हूँ, कार्य क्षेत्र में विस्तार से चाहता हूँ सर। और जहाँ तक अन्य विभाग भी थे, लेकिन इसमें विविधता है सर। और चूंकि मैं थर्ड में रहा हूँ तो नौकरी का मुझे अनुभव हुआ कि मैं निम्न स्तर का अधिकारी मुझे कार्य क्षेत्र मिला तो मेरे अंदर जो था उसको बाहर ला सकता और आकर्षण एक क्षेत्र है सर। किस प्रकार का आकर्षण? सामाजिक मान प्रतिष्ठा वृद्धि, खुद समाज में कंट्रीब्यूट करना, लोगों से प्राप्त करना, आकर्षक। आपकी प्रथम प्राथमिकता कौन से पद के लिए? तो वर्तमान में जो पुलिस की छवि है, उस छवि को सुधारने के लिए आपके द्वारा क्या क्या योगदान हो सकता है? सबसे पहले सर तो शिक्षा जरूरी है और लोगों के बीच में जो पुलिस की छवि है इसको सुधारने के लिए सबसे पहले तो पुलिस के कार्य करना होगा कि आम जनता के साथ इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए, शिक्षा के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, बाल विद्युत थाना जैसे स्थापना के माध्यम से, ताकि उनकी छवि इस प्रकार से हो जाए कि ये हमारे मित्र हैं या हमारे लिए घातक सिद्ध नहीं हो सकते, जिस तरह की छवि बनी। यानी आपका कहना है कि वर्तमान समय में जो पुलिस प्रशासन है वो आम जनों के रूप में एक घातक के रूप में देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन को। सर वो छवि धीरे अभी भी है सर, आम समाज में जाइएगा सर तो कहीं कहीं अभी भी है सर। लोग थाने बहुत सारे ऐसे होते हैं घटनाएं होती है कि लोग थाने जाने नहीं जाते, आए दिन ऐसी घटनाएं भी होती रहती है कि लोग थाना नहीं जाना चाहते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि जाने से आर्थिक क्षति मुझे ज़्यादा हो जाएगी, प्रक्रिया लंबी है सर। कानून 1860 की है, संशोधन उसमें व्यापक नहीं है समाज के स्तर पे अभी भी। फिर भी आप जानना चाहते हैं उसमें आप कहाँ तक सुधार लाए, क्या क्या परिवर्तन होगा? सुधार इसलिए वाहन बनाने के लिए सर गिलानी भी मतलब से युवा दे सकते तो हम भी एक छोटा सा अंश देने का है। ठीक है, आप अपने आप में क्या सुधार लाएंगे ये पुलिस का वर्क को ध्यान में रखते हुए जो अभी पुलिस के साथ हो रहा है, जिस पुलिस के बारे में जो निगाहें हैं उसमें क्या क्या आप सुधार लाएंगे? सर प्रथम तो सर जहाँ भी मैं कार्य में तैनात रहूँगा उस क्षेत्र में सबसे पहले उसके सामाजिक परिस्थिति समझूंगा, आप कानून को किस प्रकार सामान्य लागू किया जाए और जहाँ तक जनता मतलब हानि न हो। आप हजारीबाग जिले से संबंधित हैं, हजारीबाग के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बताएं। सर हजारीबाग के प्रमुख स्थल ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं आसपास के क्षेत्रों में बादल, इसको बरसों पानी की गुफा है और वहीं पे देखा सीताकार पहाड़ है और अन्य ऐतिहासिक संदर्भ में और शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं सर, जैसे कि जो है यूनिवर्सिटी है, मैदान अनुसंधान केंद्र भी है। अच्छा, अभी आपने सीतागढ़ा का, अभी हाल फिलहाल में सीतागढ़ा से सटी हुई एक गांव है बपुरन, काफी चर्चा में रही, क्या चर्चा का विषय था? बुद्धकालीन स्तूप के अवशेष पाए गए। किस तरह के अवशेष हैं? मतलब बुद्ध के किस स्वरूप को दिखा रहे हैं? बुद्ध के त्रिमुद्रा
आप झारखंड में कार्यरत हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। झारखंड में कुल कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और उष्ण शुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं। वनों को कितने प्रकार में आप बांटेंगे? सर वनों को बांटने का कैटेगरी है वो अलग अलग है। एक तरफ सर खास वन संरक्षण विभाग के अनुसार और खास वनों को जैसे उष्ण आर्द्र पर्णपाती, शुष्क आर्द्र पर्णपाती, मानसूनी वन, कंटिन्यू झाड़ें, इस प्रकार पुनः संरक्षण विभाग के द्वारा संरक्षित वन, आरक्षित वन, खुले वन के तौर पर किया जाता है। वर्तमान समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग लोगों को रोजगार किस रूप में दे रहा है? सर वन विभाग में जनमन योजना, बिरसा हरित क्रांति और सामाजिक वानिकी के वन संरक्षण का कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि आप अपने निजी भूमि या जो गैर मौजूदा जमीन है उसमें से आप खेती की वनों की फलदार वृक्षों की प्रजाति की खेती करें और उससे आय प्राप्त करें। साथ ही साथ जो प्राथमिक वन है उनका जो लघु उपज है उसको वन सुरक्षा समिति के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि उनको लाभ हो सके। ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट वो है सर जहाँ पे मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति नहीं है, न के बराबर। अच्छा मान लीजिए वीरेंद्र, आप किसी नौका से जा रहे हैं, आपके साथ 2 तरह के व्यक्ति, एक इंडस्ट्रियल बहुत बड़े इंडस्ट्री को संचालित करते हैं और एक गरीब व्यक्ति साथ हैं। नाव पलट गई, आप एक ही को बचाने में आपका सामर्थ्य है, उस परिस्थिति में आप किसको बचाएंगे? किसी एक को ही बचाएंगे। सर सामने नजदीक जो सबसे पहले मैं उसी को बचाऊं। दोनों आप लोग तीनों एक ही साथ जल में हैं, बगल में ही है सर, लेकिन आपका सामर्थ्य सिर्फ इतना है कि आप एक ही व्यक्ति को बचा सकते, क्योंकि दोनों को बचाने के चक्कर में हो सकता है आप खुद डूब जाए। गरीब को बचाऊंगा। क्यों? सर वो अमीर व्यक्ति के तुलना में अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए तो गरीब को इसलिए बताऊंगा कि घर में उसकी ऐसी स्थिति खराब है और अगर ये कुछ हो गया उसके पीछे जो परिवार है उसकी स्थिति और खराब होगी। ये सब और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अगर उसको कुछ हो जाता है तो फिर वो जितने लोगों को रोजगार दे पा रहा है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि मेरे पास वो शक्ति एक ही है सर, तो मैं एक ही के लिए आप कैसे आंदोलन करेंगे कि कोई गरीब है या कोई? क्योंकि सर ने शुरू ही कर दिया कि गरीब ही कमी है। अच्छा अभी मान लीजिए कि आप डीएसपी के पद पे आपको पदस्थापित कर दिया जाए किसी नक्सल क्षेत्र वाले क्षेत्र में आपका पदस्थापन, तो वहाँ पर नक्सली गतिविधियों को कम करने का, रोकने का आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? सर उस तरह के क्षेत्र में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को अगर सही तरीके से पहुँचाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी सर। जो भी योजनाएं होती हैं उसमें तो पुलिसिंग का कहीं पे तो कोई रोल नहीं होता है। कई लोग ऐसा कि कई बार क्या होता है कि उन योजनाओं को पहुँचाने से पहले ही अपराधी गतिविधियां आ गए, अगर मैं अपराधी को अंकुश लगा के उन योजनाओं का लाभ देती हूँ, जैसे बेटी पढ़ाओ, अगर गाँव के बच्चे डर से स्कूल नहीं आएंगे सर तो बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम का उद्धार कहाँ से होगा? ठीक है, तो आप उन योजनाओं को तो उतार नहीं सकते, वो तो प्रशासनिक अधिकारी का काम है। तो चूंकि मैं आपराधिक गतिविधियों का अंकुश लगाऊंगा लगाने के लिए क्या है? जी सर, लगाने के लिए कुछ लोगों का मानना है कि ये जो नक्सली है उसको और पनपने का आधार पुलिस और उसको बढ़ाने का आधार पुलिस, कहाँ तक सहमत है और कैसे? सर मैं इसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पुलिस जनता के लिए कार्य करती है और
न कि जनता के हितों के लिए कार्य करती है। अब नक्सल जो मतलब जंगल में रहते हैं और लोगों का ही दमन करते हैं और उनको साथ देना ये उचित नहीं है। लेकिन ये बात क्यों आ रही है पब्लिक के बीच में? अभी कुछ घटनाएं अपवाद रूप में हो सकती हैं, कुछ घटनाएं अपवाद थाने में जाने से आप झिझक रहे हैं, क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि इमेज आपकी पहले से रिपोर्ट तो ऐसे ही डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहते हैं? कितना आप अकेले चैलेंज होता है जहाँ सुधार की आप कितना अकेले सुधार करेंगे? सर एक मुंह से लड़ा पड़ता है, हमारी सफा भी नहीं हुई है सर। अच्छा, बार बार सुनने में आता है कि भारत की खोज की गई, अमेरिका को खोजा गया, क्या ये विलुप्त जगह थी जिसको खोज लिया गया? जी नहीं सर, विलुप्त जगह नहीं थी सर, क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टि से प्राचीन काल में भारत में लोग आते जाते थे, हमारा संबंध विश्व के देशों के साथ। लेकिन क्या हुआ सर, जब पुनर्जागरण का युग आया और उस युग में एक उपनिवेश बनाने की होड़ मची, उस संदर्भ में जो ये यात्राएं की गई और उनको एक नाम मिलेगा कि खोज किया। रेशम मार्ग के बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी सर, रेशम मार्ग भारत के उत्तरवर्ती क्षेत्रों से हैदराबाद से होकर कश्मीर दुनिया तक यूरोप के कश्मीर तक जाने वाला जो मार्ग था वो रेशम मार्ग कहलाता था सर। और यहाँ से हमारा यूरोप के साथ वो व्यापार होता है। किसके द्वारा निर्मित थे? सर इसके प्राचीन काल में तो कनिष्क काल में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन मैं अनुमान नहीं लगा सकता किसके द्वारा है। यूएनओ का गठन कब हुआ? जी सर, यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। और ये पेरिस का डिक्लेरेशन क्या है? पेरिस डिक्लेरेशन सर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में हुआ था। श्रीलंका का जो भी इशू चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस के एक्सट्रीम लेवल पे, वो क्या कारण हो सकता है? सर श्रीलंका के जो इशू है उसका बेसिक कारण ये है सर कि श्रीलंका सरकार ने उच्च ब्याज ऋण दरों जो चीन से या अन्य कुछ और देशों से जो निवेश के लिए कर्ज लिया, जिसका वो भरपाई ठीक से नहीं कर पाना। चूँकि ये अर्थशास्त्र में नियम कहा भी जाता है कि जब भी आप अवसंरचना वाले क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो ब्याज दर हमेशा न्यूनतम होनी चाहिए। और इस संदर्भ में श्रीलंका ने भारत जैसे या फिर अन्य उदाहरण संस्थाओं का रुख न करके चीन जैसे देशों का रुख किया, जहाँ ब्याज दर उच्च दर में उनको प्राप्त देना मुश्किल हो गया था। और नक्सल आंदोलन का जनक किनको कहा है? नक्सल आंदोलन का जनक किनको कहा है? ये तो पश्चिम बंगाल के एक ही राय थी सर, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। एक ही राय तो एमपी के इनके राय सर। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है वीरेंद्र? सर हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्या विस्थापन है सर, और मद्यपान और साथ ही कोयला का अवैध खनन। तो इसका निराकरण किस प्रकार से हो सकता है? सर इसका निराकरण ये हो सकता है कि उस क्षेत्र में जो भी कंपनियां अभी निवेश के लिए आई हैं एनटीपीसी, वो लोगों को उचित मुआवजा और पर्याप्त समाज सुरक्षा का प्रदान कर रहे हैं, इस समस्या का निराकरण हो सकता है। चिकन नेक के बारे में सुना? ठीक है, चिकन नेक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 सर। क्या मौलिक कर्तव्यों के पालन नहीं करने पे सजा का प्रावधान हो सकता है? सर मौलिक कर्तव्य नैतिक जिम्मेवारी होती है और इसमें सजा का किसी का वैसा प्रावधान नहीं है।